समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होता है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही एक सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष ही उसको दिखाई नहीं देता। बुद्धिमान वो नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ और कब चुप रहना है। मनुष्य के जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, बस उसका वक्त ही बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखाई देती है जो आप में कभी थी ही नहीं। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखें, दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। भाग्य से जितने ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं ना कहीं संतान का हित छुपा होता है। अंत उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपके दिन पे दिन बर्बाद करता जा रहा है। भाग्य मनुष्य के निर्णय का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। हमारा जीवन भी शतरंज के खेल के समान है, जिसमें आपके द्वारा सोच समझकर चला गया प्रत्येक कदम भविष्य में आपकी जय और पराजय को निर्धारित करता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यही विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता,
पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ये अवश्य याद रखें। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वो प्रचंडता भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त ही हो जाएगी। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य की लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज ही सुख होगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसकी परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, ठीक समय आने पर वही आपका परिचय देंगे। एक विद्वान से किसी ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? विद्वान ने हंसकर कहा कि लेना देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे वही असली प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। कलयुग चल रहा है, इसीलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उससे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को ख्याली मत होने देना, क्योंकि लोग ख्याली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक लक्ष्य बनाओ और कुछ समय के लिए विश्राम को भूलकर निरंतर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहो, फिर सफलता आपके कदमों में होगी और सुकून अपने जीवन में। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रोकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उससे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। ये बात हमेशा याद रखें, विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो
और दूर चलो। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाले कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। ग्रह, नक्षत्र या मुहूर्त से नहीं, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का डर ही नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उससे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से वहम मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। भगवान जानते हैं अपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर एक पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जीवन का ज्ञान जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को बस में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को बस में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगी। आदतों को बस में रखिए, वो तुम्हारे चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसीलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसीलिए कि आपके पास संस्कार है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। दुख से बड़ा कोई मित्र ही नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी बार प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। ये बात अपने जीवन पे हमेशा याद रखें। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं।
और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता और इसी भ्रम से वह सहस्रों अपराध करता रहता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, माँ क्या है? तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए बोले, माँ एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि तकलीफ खुद की तकलीफ है। माँ के बगैर तो यह दुनिया अधूरी है। जिसके पास माँ है, समझो उसके पास स्वर्ग है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।